क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट से ही कोई उसेन बोल्ट बन जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे तेज इंसान बनने के पीछे क्या कीमत चुकाना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसेन बोल्ट जैसा इंसान पैदा कैसे होता है? हर कोई बस उसकी स्पीड देखता है, उसका रिकॉर्ड देखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसेन बोल्ट एक छोटे से गांव से आया था, एक बिल्कुल ही आम परिवार से। 21 अगस्त 1986 ये तारीख दुनिया का सबसे तेज इंसान का जन्म हुआ था। देश का नाम था जमैका और गांव का नाम था सैरवुड कॉन्टेंट। अब जरा सोचिए, न कोई बड़ा शहर, न कोई हाई क्लास ट्रेनिंग सेंटर, बस हर तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों में दौड़ते बच्चे। तो उसके पापा का नाम था वेलेस्ले बोल्ट, एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे, और माँ जेनिफर बोल्ट स्कूल में काम करती थी। दोनों मेहनत करते थे और ईमानदार थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बचपन से ही हुसैन बोल्ट में कुछ अलग था? हाँ, थोड़ा अलग था वो। कहते हैं जब हुसैन बोल्ट 5 साल का था तो वो गांव में नंगे पांव दौड़ता रहता था। न कोई प्रॉपर शूज, न ट्रेनिंग, बस शरारत में, मजे में, दोस्तों के साथ दौड़ लगाना। पर वहीं से शुरुआत हुई थी उसकी रफ्तार को पहचानने की। उसके स्कूल टीचर्स और पापा ने देखा कि ये बच्चा कुछ अलग है, हर रेस में आगे, हर गेम में सबसे तेज। लेकिन एक बात और था जो उससे और खास बनाता था, उसका फ्री स्पिरिट। वो हमेशा मुस्कुराता था, कभी कभी क्लास में शैतानी करता था तो कभी दोस्तों को हंसाता, पर जब दौड़ने की बात आता था तो पूरी दुनिया पीछे रह जाता था। पर जिंदगी सिर्फ स्पीड से नहीं चलता। बोल्ट के सामने भी कई मुश्किलें आई। गरीबी था, रिसोर्सेज की कमी था, उसे अच्छे शूज नहीं मिलते थे, पर उसके सपनों की रफ्तार कभी कम नहीं हुआ। और माँ बाप का भरोसा, बस यही उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट था। माँ ने सिखाया डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी, पापा ने सिखाया हार्डवर्क और डायरेक्शन, और सबसे ज़्यादा उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे पहचानेगा। तो तब भी आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। तो हुसैन बोल्ट को याद करना, क्योंकि एक मिट्टी से खेलता हुआ लड़का जिसने जूते तक पूरे नहीं पहने थे, वो एक दिन द फास्टेस्ट मैन ऑफ अर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने हालात को बहाना नहीं, ईंधन बनाया। तो अगली बार जब आप अपने ड्रीम की तरफ भागे तो याद रखना, शेरवर्ड कंटेंट से निकला एक लड़का दुनिया की रफ्तार को पीछे छोड़ गया। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए जन्म कहीं भी हो सकता है, बस मन में आग होनी चाहिए। हुसैन बोल्ट का नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आता है, तेज, कॉन्फिडेंट, हंसता हुआ, जीत की तरफ उड़ता हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर सुबह 5 बजे उठकर घंटों तक स्ट्रेचिंग, बारिश हो या धूप, रोजाना एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात, माइंड को कंट्रोल में रखना। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, स्पीड तो सिर्फ 10 सेकंड दिखता है, लेकिन इसके पीछे सालों का कुर्बानी होता है। दुनिया को आपका रफ्तार तब दिखता है जब आपने अंदर ही अंदर खुद को तैयार किया होता है। सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता, हर दिन उसी जुनून से उठना वही असली चैंपियन बनाता है। हुसैन बोल्ट इसलिए सबसे तेज नहीं है क्योंकि वो पैदा ही तेज हुए थे, वो इसलिए तेज है क्योंकि उन्होंने हर दिन खुद से दौड़ लगाई है। दुनिया से आगे निकलने से पहले हर रोज अपने आलस, अपने डर और अपने बहानों से आगे निकलना पड़ता है। क्या आपको पता है, हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दूरी केवल 9.58 सेकंड में पूरा किया था। सोचिए, आपकी कमरे से लेकर स्कूल तक का रास्ता, बस उतना ही समय, जेब में रखे मोबाइल से भी तेज। यही नहीं, उसकी रफ्तार 44 किमी घंटा था, जो सायरन बजे हुए एम्बुलेंस से भी तेज। ये स्पीड, ये जुनून, यही हमें बताता है जब हमारी चाहत सच्ची हो, जुनून हो, तो कोई भी लिमिट हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, उससे दुनिया हुसैन बोल्ट के नाम से जानता है, द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, एक इंसान जो दौड़ता नहीं, उड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उसकी इस रफ्तार के पीछे राज क्या है? सिर्फ कुदरत का तोहफा या फिर कुछ ऐसा जो हम सब सीख सकते हैं? चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं, उस इंसान की जिसने समय को भी पीछे छोड़ दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि दौड़ने में बस तेज होना चाहिए। भाई, हुसैन बोल्ट तो जन्म से ही तेज रहा होगा, लेकिन सच कहूं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें दिखाई देता है उसका जीत, उसका गोल्ड मेडल, उसकी मुस्कान, पर उसके पीछे छुपे होते हैं सालों की मेहनत, दर्द और नाकामियां। एक स्प्रिंटर के लिए सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता,
हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड मायने रखता है। जरा सोचिए, एक थोड़ी सी मांसपेशियां खिंचाव या एक गलत स्टेप और पूरा सपना चकनाचूर हो सकता है। हुसैन बोल्ट को भी ये सब झेलना पड़ा। घुटनों की चोटें, पीठ की प्रॉब्लम, बार बार गिरना, लोगों का कहना अब ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन वहीं तो फर्क होता है, कुछ लोग चुनौतियों से डरते हैं और कुछ लोग उन्हीं चुनौतियों को अपना फ्यूल बना लेते हैं। और बोल्ट ने यही किया। उसने दर्द को झेला, खुद को लगातार बेहतर बनाया और साबित कर दिया सिर्फ टैलेंट नहीं, डेडिकेशन और माइंडसेट ही असली ताकत है। अब सोचिए, हुसैन बोल्ट की रफ्तार सिर्फ उसके पैरों की वजह से नहीं था, बल्कि उसके दिमाग की वजह से, उसकी सोच की वजह से था। उसका हर दिन एक रूटीन था, सुबह उठना, स्ट्रेचिंग, फिर पसीना बहाना, हर दिन एक जैसा, लेकिन हर दिन थोड़ा और बेहतर। जब लोग आराम कर रहे होते थे, बोल्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहा होता था, क्योंकि उसे पता था दौड़ की जीत वहीं से शुरू होता है। और सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी था। दौड़ने से पहले बोल्ट अपने पूरे रेस को दिमाग में चलाता था, हर कदम, हर मोड़, यहाँ तक कि फिनिश लाइन पर अपनी जीत की इमेजिनेशन भी। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में भी जीत जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसका डाइट, उसका स्लीप सर्कल, उसकी ब्रीथिंग टेक्निक, हर छोटी चीज पर ध्यान देना यही फर्क लाता है। वो कहता था, आई ट्रेंड 4 years टू रन 9 seconds। सोचिए, 4 साल की तपस्या सिर्फ 9 सेकंड के लिए। क्या हम इतना धैर्य रख पाते हैं? यही है उसकी ग्रेटनेस का असली राज, कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी और कमिटमेंट। यही वो चीजें हैं जो एक आम इंसान को लेजेंड बना देता है। अब असली बात सुनिए, हुसैन बोल्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड नहीं था, ना ही उसके लंबे टांगे, ना ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर। उसकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और विश्वास। सोचिए, 9.58 सेकंड की रेस जीतने के लिए उसे 4 साल तक रोज 6-6 घंटे ट्रेनिंग करना पड़ता था। न कोई ताली, न कोई कैमरा, बस पसीना, दर्द और अकेलापन की तपस्या। लोग समझते हैं कि फास्ट बनना मुश्किल है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल है धीरे धीरे उस फास्ट बनने की तैयारी करना। क्योंकि हर दिन वही दोहराना, जब रेस की 10 सेकंड की हो, ये कोई मजाक नहीं। और सबसे कमाल की बात, बोल्ट हमेशा मस्ती करता था, हंसता था, नाचता था, क्योंकि उससे खुद पर भरोसा था। वो जानता था कि उसने जो मेहनत की है वो उसे हारने नहीं देगा। यही है उसकी सबसे बड़ा सीक्रेट, खुद पर भरोसा रखना जब कोई और नहीं कर रखता। हर दिन खुद से वादा करना कि चाहे जितना भी वक्त लगे मैं हार नहीं मानूंगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। वो तेज भागना तो चाहते हैं, पर उस रफ्तार के पीछे चुपचाप मेहनत नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, हुसैन बोल्ट की रफ्तार का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि वो था सालों की मेहनत, रोज की प्रैक्टिस और अटूट विश्वास। वो हमें सिखाता है, तेज बनने से पहले मजबूत बनना जरूरी है, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो थक कर भी रुकते नहीं, चलते रहते हैं लगातार। अगर हुसैन बोल्ट की कहानी ने आपको मोटिवेट किया हो तो कमेंट में जरूर बताइए आपको उसकी कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आप भी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हो तो चैनल पर दिए गए एथलेटिक ट्रेनिंग माइंडसेट वाले वीडियोस जरूर देखें। अब वक्त है तेज दौड़ने का नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार दौड़ने का।